नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वह है वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति तथा प्रासंगिकता के बारे में बताएं। डिस्कस द नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन प्रेजेंट टाइम। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और प्रासंगिकता का अध्ययन एक गतिशील और बहुआयामी क्षेत्र है, जो वैश्विक मंच पर राज्यों और गैर राज्य अभिनेताओं के बीच जटिल अंतक्रिया को समझने का प्रयास करता है। दोस्तों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जटिल अन्योन्याश्रय, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। आज के युग में देश एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर है। यह निर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, मानवाधिकार, आतंकवाद, महामारी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। एक देश की कार्यवाही का दूसरे देशों पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका। पारंपरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित था। हालांकि अब बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और गैर सरकारी संगठनों और यहाँ तक कि आतंकवादी समूह जैसे गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ये सभी वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति और प्रभाव रखते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति संतुलन और सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष और सहयोग दोनों मौजूद रहते हैं। शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण कारक है, जहाँ राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। साथ ही साझा हितों और समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग भी आवश्यक है। अगला पॉइंट है बहुध्रुवीयता की ओर झुकाव। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीयता व्यवस्था के बजाय अब विश्व में कई शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, जैसे चीन, भारत, रूस, यूरोपीय संघ आदि। यह बहुध्रुवीयता वैश्विक शक्ति संरचना को अधिक जटिल बना रही है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को पूरी तरह से बदल दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और लोगों के आवागमन में वृद्धि ने देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इससे न केवल आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक नागरिक समाज के उदय को भी बढ़ावा मिला है। अगला पॉइंट है मानवीय सुरक्षा और मानवाधिकार। पारंपरिक सुरक्षा अवधारणा जहाँ राष्ट्रों की सुरक्षा पर केंद्रित था, वहीं अब मानवीय सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। इसमें व्यक्तियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और कल्याणों को प्राथमिकता दी जाती है। मानवाधिकार का उल्लंघन एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। अगला पॉइंट है तकनीकी प्रगति का प्रभाव। डिजिटल क्रांति, साइबर युद्ध, कृत्रिम बहुमता, एआई जैसी तकनीकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए आयाम जोड़े हैं, जिससे साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और तकनीकी नवाचार पर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता बढ़ गई है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें निम्नलिखित पहलुओं को समझने और उनका सामना करने में मदद करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है समस्याओं का समाधान। राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें विभिन्न देशों के बीच उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे सीमा विवाद, व्यापार युद्ध, आतंकवाद को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद करता है। वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और महामारियों के लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है। अगला पॉइंट है विश्व शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान हमें संघर्षों को रोकने, शांति स्थापित करने और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों को समझने में सक्षम बनाता है। यह हमें कूटनीति, वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व को समझने में भी मदद करता है। अगला पॉइंट है विदेश नीति का निर्माण। किसी भी देश के लिए अपनी विदेश नीति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ के बिना संभव नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को वैश्विक रुझानों, अन्य देशों के हितों और शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नीतियाँ बनाने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है वैश्विक नागरिकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें विभिन्न संस्कृतियों, राजनीतिक प्रणालियों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद करता है, जिससे वैश्विक नागरिकता और आपसी सम्मान की भावना विकसित होती है। आर्थिक विकास और व्यापार। यह अध्ययन वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों, वित्तीय प्रवाह और विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है करियर के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए विभिन्न करियर के अवसर उपलब्ध हैं, जिसमें कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, पत्रकारिता, शिक्षा और अनुसंधान शामिल है। सूचना की व्याख्या। आज की दुनिया में जहां हर दिन वैश्विक स्तर पर कई घटनाएं होती रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें इन घटनाओं के पीछे के कारणों, प्रभावों और शक्ति की गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति अत्यधिक जटिल, अन्योन्याश्रित और बहुआयामी है। इसका अध्ययन हमें एक इंटरकनेक्टेड दुनिया, आपस में जुड़ी हुई दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। साथ ही उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है जो वैश्विक समुदाय के सामने आती है।
तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति तथा प्रासंगिकता के अध्ययन का वर्णन करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।